सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भीड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से तूने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकते हैं और तेरी हजूरी में आ सकते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती और जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जितने लोग अभी आ रहे हैं, उनके लिए तेरी तरफ से हिफाजत मांगते हैं, ताकि वो खैरियत से पहुंचें और हम सब इकट्ठे मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू और हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदाए पाक रूह तू मसा कर और मामूर कर, ताकि तेरी मामूरी में हम आज यीशु के नाम को जलाल देने के लिए इस इबादत में शामिल हो सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारे ईमान मजबूत हों और जितने लोग आज किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तसल्ली, इत्मीनान और मोजज़ात पाएं। और खुदावंद दुआ करते हैं जहां भी आज इबादत हो रही है, खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें दहशतगर्द अनासर से, परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से महफूज रख। तेरा फजल, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं। तो हम में से हर एक की हिफाजत कर। और खुदावंद ख्वायर के लिए भी पाक रूह की मामूरी मांगते हैं। खुदाए पाक रूह तू एक एक को छू और मसा कर, ताकि हमदो सना में हमारे मददगार हो सकें और हमदो सना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 139 गाएंगे। ज़बूर नंबर 139, दूजा हिस्सा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊँ।
آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. اس دعا میں ڈاکٹر لبنہ عامر صاحب ہماری رہنمائی کریں گی. ہم خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم بطور کلیسیا اکٹھے ہو کر عبادت کر سکیں. زندگی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے. اس جگہ کے لیے خداوند کا شکر کریں گے جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں. ایف سی کالج کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے. فیکلٹی، اسٹاف اور اسی طرح سے ایڈمنسٹریشن کے لیے دعا کریں گے. خداوند نے حکمت اور دانائی دے تاکہ ان کے وسیلے سے یہ ادارہ ترقی کرتا رہے اور اس ادارے کے وسیلے سے اس ملک میں بھی ترقی ہو اور خداوند کے نام کی گواہی بھی ہو. ہم پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے. خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، جو حالات خراب ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے. خداوند اپنا فضل جاری کرے، اپنی الہی مداخلت کے وسیلے سے حالات کو پرامن بنائے اور دونوں ممالک کے درمیان سلامتی ہو، امن ہو. اور اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے. پاکستان میں مسیحوں کے لیے دعا کریں گے. خداوند پاکستان میں مسیحوں کی حفاظت کرے اور مسیحوں کو ایمان میں مضبوط رکھے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج کے دن تو نے ہمیں زندگی، صحت، تندرستی بخشی کہ ہم تیرے حضور حاضر ہوں اور تیرے مقدسین کے ساتھ مل کر اے خداوند تیری عبادت کر سکے. تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے پورا ہفتہ ہمیں سنبھالا، ہماری فکر کی، ہمارے آگے دسترخوان بچھایا، ہم جہاں جہاں گئے سلامتی سے واپس لے کر آیا. تیرا شکر کرتے ہیں باپ اس زندگی جیسی نعمت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا فرمائی. بخشتے کہ ہمیشہ ہم اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال دیتے رہے ہیں خداوند. ہمیشہ ہماری زندگیاں تیرے نام کا جلال ظاہر کرے. اے باپ ہم سب کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر. تیرا شکر کرتے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے جہاں تو نے ہمیں رکھا، جہاں ہم آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں خداوند. اس ملک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرا ہاتھ چاہتے ہیں خداوند. اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اس میں امن و سلامتی کو قائم کر. اے خداوند خاص طور پہ مسیحی لوگوں کے لیے سلامتی ہو یہاں پر. اے خداوند ہر قسم کی اظہار ثانیوں سے بچا، ہر قسم کے مشکل حالات سے بچا. اے خداوند حالات جتنے بھی مشکل ہو، تیرا ہاتھ ان پر بڑا رہے اور اے خداوند تیری برکت ان پر نازل ہوتی رہے. اے خداوند مشکل حالات میں بھی وہ تجھے اپنے ساتھ چلتا ہوا دیکھے، یسوع کو دیکھے اپنی زندگی میں کام کرتا ہوا. ہے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں ایف سی کالج کے لیے خداوند جہاں تو نے ہمیں یہ برکت بخشی کہ خداوند ہم یہاں مل کر عبادت کر سکے. ایف سی کالج کے لیے اے باپ تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، یسوع کا لہو اس کی چاروں طرف باؤنڈریز پر لگاتے ہیں. خداوند تو رحم اور فضل کر ہمیشہ ہے خداوند اس کو بچا، ہر شیطانی قوت سے، ہر شیطانی حملے سے بچا کر محفوظ رکھ. جتنے لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا یہاں پر ریزیڈنٹ ہے، ہر ایک کی تو حفاظت کر اے خداوند. اے خداوند خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اے خداوند جو یہاں پہ بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، ان کے لیے اے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، وہ تیرے جلال کو دیکھے اور تجھے پہچانے. اے خداوند بڑی برکت دے. اور اے خداوند جتنے فیکلٹی اور سٹاف ممبرز یہاں کام کرتے ہیں ان کو آنیسٹی کے ساتھ اپنے خوف میں رہ کر کام کرنے کا فضل عطا فرما. اے خداوند تیری برکت ایڈمن پر چاہتے ہیں خداوند، تو حکمت و دانائی سے معمور کر تاکہ جو بھی فیصلے کرے تیری مرضی کے مطابق کریں. خداوند اے خداوند ہم پورے ملک میں جتنے مسیحی جہاں جہاں بھی ہیں خداوند سب کے لیے تیرا ہاتھ چاہتے ہیں. اور اے خداوند پوری دنیا میں امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں خداوند. مسیحوں کے لیے اے خداوند تو آسانیاں پیدا کر، جہاں اظہار ثانیہ ہیں ان کو اے خداوند اور زیادہ ایمان میں مضبوط کر، حکومتوں کے دل ان کی طرف پھیر دے. اے خداوند جہاں جنگ و جدل ہے یسوع نام سے امن قائم ہو جائے، کیونکہ وہ امن کا شہزادہ ہے، یسوع امن کا شہزادہ ہے. اے خداوند تو ہمیشہ سب اپنے لوگوں کو اپنے نام کے لیے، جلال کے لیے استعمال کر، اس طور سے کہ ان کے وسیلے سے بہت ساری روحیں اے خداوند بچ جائیں اور تجھے قبول کر لیں. خداوند تو رحم اور فضل کر. تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.
खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 119 गाएंगे। ज़बूर 119 11वां हिस्सा, तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। ज़बूर नंबर 119 11वां हिस्सा 119।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है हम खुदा की हजूरी में, और खुदा की हजूरी में जब ईमानदार इकट्ठे मुतफिक होकर दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए खुदावंद की हजूरी से शिफा मांगे। आए हम दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अबदी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। यीशु के खून की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं। उसके खून के वसीले से शिफा के जारी होने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है, और उसी के वसीले से अब आप हम तेरे पास आते हैं और फतह पाते हैं, क्योंकि यीशु नाम में ही कुदरत है और उसी के वसीले से शिफा है और फतह है। बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम तेरी हजूरी में हैं और ये जानते हैं कि तू कुदरत रखता है, तू हुक्म देता है और शिफा जारी होती है। दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और हमारे जिस्मों से हर एक तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम तेरी हजूरी से मोजज़ात चाहते हैं, तेरी हजूरी से शिफा मांगते हैं। हर एक बीमारी और तकलीफ को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और इख्तियार से नहीं, यीशु नाम से डांटते हैं, हुक्म देते हैं हमारे जिस्मों से दूर हो जाए। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद हम में से हर एक को छू दे। यीशु के नाम से हर एक बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए और तेरे लोग रहाई पाएं, शिफा पाएं। खुदावंद खास तौर पर कलीसिया में जो लोग इस ईमान के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें और तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई सफ्तर के लिए, अब्दिया भाई के लिए, इसी तरह से बहन शहनाज के लिए, नासर साहब के लिए, आइवन के लिए, अयान के लिए, इस तरह से भाई अगस्तीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसिफ रशीद, भाई अनस्ट पॉल के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम बहन फोजिया, मिसेस जेडी आख्तर, मिसेस नज़ीर ज़ियाई, मिसेस सरवर, मिसेस दबीज़ा, मिसेस खुर्शीद, बहन रुखसाना, बहन बीना क्रिस्टोफर और भी जितने लोग बीमारी की हालत में यीशु के नाम में सभी के लिए शिफा मांगते हैं। तो एक एक को छू खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा का काम हो, मौजज़ात हो। हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम में हम मिलकर उनके लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद ने छू और शिफा दे और बरकत दे। बेटी मारिया के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। और भी जितने लोग बीमारी की हालत में हैं उनके लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। आंखों के अमराज यीशु के नाम से जाते रहे, वबाई अमराज यीशु के नाम से खत्म हो जाएं और हम सब महफूज हों। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ज़रूर क्वायर के साथ हम दो सलाम में शामिल हों, ताकि हम मिलकर इन हम दो सलाम में शामिल होने के वसीले से यीशु के नाम को जलाल दे सकें। ये गीत भी मैंने हमेशा की तरह ग्रुप में शेयर किया हुआ है और ये
کئی بار اپنی کلیسیوں میں گیت کو گا چکے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ اگر جن کے پاس یہ ورڈز ہیں اگر یہ لیریکس ان تک پہنچے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ اس گیت میں شریک ہو سکیں. تھینک یو.
की तारीफ में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 379। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआई रूह में ये हम गीत गाएंगे और इस गीत के इख्तिताम पर हम खुदावंद के कलाम की तलावत के लिए खड़े रहेंगे। गीत नंबर 379 यसू छू यसू छू यसू छू मेरे जीवन को छू। मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मुकद्दस पतरस का पहला खत, Peter's first letter, chapter 2 verses 9 and 10। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें
तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें, आइए हम दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अबदी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जिससे हम तेरी आवाज़ को सुनते, तेरी मर्जी को जानते हैं। खुदा हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक रूह, तू हमारी मदद कर, हमें छू और तैयार कर, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि हम तेरे कलाम से बरकत पाएं। खुदा मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँच सके। यीशु के नाम से आमीन। मुक़द्दस पत्रस के पहले खत के सिलसिलावार मुताले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमें मुक़द्दस पत्रस रसूल ने पहले खत में भी और दूसरे बाब के पहले खत के पहले बाब में भी और फिर दूसरे बाब के आगाज़ में भी हमें बतौर ईमानदार दुनिया से मुख्तलिफ एक प्रिविलेज्ड चर्च के तौर पर, एक एजाज़ रखने वाले लोगों के तौर पर पेश किया है, और दुनिया की दूसरे लोगों से, दुनिया से अलग एक कौम की हैसियत से पेश किया है, जिसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है। एक ऐसी इमारत के तौर पर पेश किया है जिसके कोने के सिरे का पत्थर जिस पर कायम है कलीसिया, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुक़द्दस पत्रस ने इंसानों का खुदा के साथ एक रिश्ते का क़याम जो है उसको पेश किया है। आज जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है, इसमें यीशु मसीह के बगैर लोगों की हालत और यीशु मसीह के वसीले से जो तब्दील शुदा कलीसिया की हालत है उसको बयान किया गया है कि जिस इमारत की, जिस कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह है, एक ऐसे पत्थर पर जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिस पर कलीसिया कायम है, वो खुदा के सामने क्या हैसियत रखती है, और यीशु मसीह के बगैर ये दुनिया कैसी है। हमने बतौर मसीही अपने उन प्रिविलेजेस को देखा है और जाना है जो यीशु के वसीले से हमारे पास है। हम अपने आप में बतौर ईमानदार ये क्लेम करते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा ने हमें चुना है। और मुक़द्दस पत्रस ने भी पहले बाब में इसी बात पर जोर दिया कि हमें चुना गया है ताकि हम निजात पाएं, हम लाज़वाल मेरास के वारिस हो जाएं। मुख्तलिफ तरह से उसने प्रिविलेजेस को सामने रखा है ईमानदारों के, लेकिन इस हवाले में उन प्रिविलेजेस से पहले की हालत जो है उसको भी बयान किया गया है कि अगर दुनिया के पास ये एजाज नहीं है, अगर दुनिया यीशु मसीह के बगैर हो तो वो कैसी है। अगर कलीसिया में यीशु नहीं है, कलीसिया की बुनियाद यीशु पर नहीं है, मसीही घरानों की बुनियाद यीशु पर नहीं है, हमारी जिंदगी की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह के साथ कायम नहीं है, तो फिर हमारी हालत कैसी होगी। या अगर इस दुनिया में यीशु के वसीले से खुशखबरी पेश ना की गई होती तो ये दुनिया की हालत क्या होती। और आज भी वो लोग जो यीशु पर ईमान नहीं रखते, जो यीशु को नहीं जानते, उनकी हालत क्या है।
हम 10वीं 9वीं आयत और 10वीं 9वीं आयत का आखिरी हिस्सा और 10वीं आयत को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम 9वीं आयत की तरफ जाएंगे। पहले हम उस हालत पर गौर करेंगे जो यीशु के बगैर है। उसमें 3 बातों को पतरस ने पेश किया। मुकद्दस पतरस ने पहले कहा कि यीशु के बगैर लोग तारीकी में हैं। यीशु के बगैर दुनिया तारीकी में है, और एक ऐसी तारीकी जिसकी एक मिसाल हमें पैदाइश की किताब के पहले बाब में मिलती है। अगर उसकी पीक पर या एक ऐसी शिद्दत की हालत पर जाएं तो वो तारीकी वो है जब जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और जो क्योटिक हालत थी कंफ्यूजन की, या इस दुनिया में तारीकी की हालत की वजह से जो डिसऑर्डर है, यीशु के बगैर बहुत पढ़ा लिखा समझे, बहुत ही अच्छा इंसान बना ले, तारीकी की हालत है। दूसरा, उसने कहा कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, यू वर नॉट पीपल, यानी हम तो लोग हैं, हम इंसान हैं, लेकिन पतरस कहता है कि तुम कोई उम्मत ना थे, कोई इंसान ही नहीं थे, हैसियत नहीं है कोई। दुनिया में बड़े रुतबे हो सकते हैं, लेकिन खुदा के नजदीक इंसान की कोई हैसियत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब यीशु बुनियाद न बन जाए। और तीसरी हालत बयान पतरस ने की कि तुम पर रहमत ना हुई थी, यू वर विदाउट मर्सी, तुम पर कोई रहम नहीं था। इस दुनिया की 3 हालतों को पतरस ने बयान किया है कि यीशु के बगैर इस दुनिया की 3 हालतें हैं। दुनिया तारीकी में है, दुनिया इस दुनिया में रहने के बावजूद, बड़े बड़े मकाम रखने के बावजूद खुदा की नजर में कुछ भी नहीं है, कोई उम्मत नहीं है और कोई रहम नहीं है। लेकिन यीशु के वसीले से खुदा ने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। कोई उम्मत नहीं थे, अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत नहीं हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। यीशु के बगैर की हालत और यीशु में ईमानदारों की हालत है, चर्च और दुनिया, इन दोनों में जो फर्क है वो हमें इस आयत में नजर आता है कि दुनिया तारीकी में है, कोई हैसियत नहीं है और खुदा के रहम से दूर है। लेकिन यीशु मसीह में रोशनी है, खुदा की उम्मत, खुदा के लोग हैं और उन पर रहम हुआ है। और उसके बाद मुकद्दस पतरस रसूल एक और आगे कदम लेकर चलता है लोगों को, और खुदा के लोगों की और इस्राएल की हालत को बयान करता है जो मुख्तलिफ है यीशु के वसीले से। हम खरूज की किताब के 19वें बाब में देखते हैं, मेरे साथ निकालें खरूज की किताब और उसका 19वां बाब। 10 हुक्म मिलने से पहले जब खुदा को सीना पर इस्राएल के साथ अहद बांधता है, 19वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, यहां पर खुदा ने मूसा के वसीले से इस्राएल को कहा, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इस्राएल को सुना देना। यहां पर खुदा ने जब कोहे सीना पर इस्राएल से अहद बांधा तो उन्हें कहा कि तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे, सारी जमीन मेरी है
तुम मेरे लिए काहिनों की एक ममलकत, एक मुकद्दस कौम होगे। लेकिन उसके आगाज में एक कंडीशन है, शर्त है, अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम मेरी खास मलकियत ठहरोगे। यहां पर एक कंडीशन, शर्त के साथ खुदा ने कहा कि तुम मेरी खास मलकियत होगे, तुम मेरे लोग होगे और तुम मेरी खास मलकियत होने के साथ साथ काहिनों की ममलकत होगे। अब वापस हम आते हैं पतरस के खत की तरफ। यहां पर लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। यानी वही टाइटल्स जो खुदा ने इस्राएल को दिए और साथ एक शर्त रखी, वही टाइटल्स खुदा ने कलीसिया को, चर्च को दिए, जो आज का इस्राएल। खुदा ने यीशु के वसीले से एक ट्विस्ट जो है, शिफ्ट जो है, वो यहां पर हमें नजर आता दिया है। वहां पर शर्त है, यहां पर ये प्रिविलेज है। यहां पर हम पहले वो नहीं होता, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरी बातों को मानोगे, जो खरूज में, खरूज की किताब में एक शर्त के साथ लोगों को कहा गया कि तुम मेरी मलकियत होगे, काहिनों की ममलकत होगे, खास मेरे लोग हो जाओगे अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे। यहां पर लिखा गया, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो और खुदा की खास मलकियत। एक खुदा के प्यार और मोहब्बत को कलीसिया ने यहां पर देखा है कि उन शराइत के बगैर जिनको इंसान पूरा नहीं कर सकता, 10 अहकाम देने से पहले, शरीयत देने से पहले खुदा ने कोई सीना पर इस्राएल से अहद मांगा और साथ ये कंडीशन रखी कि मेरे हुक्मों को मानना है। सो अगर तुम, यानी वहां पर इफ आ गया सा, लेकिन यहां पर हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है कि खुदा ने कलीसिया को, चर्च को वो एजाज दिया है जो खुदा ने अपने चुने हुए लोगों को, इस्राएल को दिया। और उस एजाज को जो खुदा ने चर्च को या कलीसिया को दिया है, उसके लिए खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी को जाहिर किया। रोमियो के खत में 5वें बाब में देखते हैं कि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। खुदा की मोहब्बत को कलीसिया तजर्बा करती है। जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जिस कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह है, वो खुदा की मोहब्बत का, उसके फजल का तजर्बा करते हैं कि खुदा ने बरगजीदा नस्ल बनाया, चुने हुए लोग किए बना दिया है, उन्हें शाही काहिनों का फिरका बना दिया ताकि लोग उसके पास आजादी के साथ आ सकें। उन्हें मुकद्दस कौम बना दिया है, होली पीपल, यानी अलग किए हुए लोग, दुनिया से मुख्तलिफ लोग। ये चारों टाइटल्स जो हैं, बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और खुदा की खास मलकियत, ये चारों बातें ईमानदारों को, कलीसिया को दुनिया से मुख्तलिफ बनाती हैं, दुनिया से अलग करती हैं, ताकि कलीसिया इस दुनिया में खुदा की खूबियों को जाहिर कर सके, खुदा को पेश कर सके। पहले जब हम देख रहे थे एक रूत की किताब में, तो वहां पे पहले कंडीशन है, यहां पर चुनने के बाद एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर शर्त है कि अगर ये करोगे तो फिर तुम ये लोग होगे। यहां पर हमें एक जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि तुम मेरे लोग हो इसलिए इस जिम्मेदारी को पूरा करो। चर्च या कलीसिया इस दुनिया में रखी इसलिए गई है कि वो खुदावंद को पेश करे, खुदावंद की खूबियों को जाहिर करे, मुकद्दस होने की हैसियत से, पाक होने की हैसियत से खुदावंद को पेश करे। और इसी बात को पाकीज़ मुकद्दस कौम होने को या पाक होने को मुकद्दस पतरस पहले बाब की 14वीं आयत में और 15वीं आयत में पेश करते हैं। और नंबरदार फर्जंद होकर अपने जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न हो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में
पाक बनो। जिस तरह बुलाने वाला पाक है, यानी जिस तरह हमारा खुदा है जिसने हमें चुना है कि हम मुकद्दस कौम हो, हम दुनिया से अलग हों, उसी की तरह कलीसिया भी हो। जिस तरह खुदा की खूबी है कि वो पाक है, इसी तरह कलीसिया में पाकीज़गी हो। जिस तरह खुदा ने हमें खास मलकियत बनाया है, अपने लोग ठहराया है, इसी तरह की हमारी जिंदगी हो जाए। करंथियों का पहला खत उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में बड़े खूबसूरत अल्फाज पौलुस ने कलीसिया के लिए लिखे हैं। पहले उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। एहसास दिलाया कि चर्च क्या है, कलीसिया क्या है, ईमानदार क्या है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। एहसास दिलाया, और ये एहसास, ये चैलेंज करंथस की कलीसिया के लिए नहीं, हर ईमानदार के लिए है कि कलीसिया इस दुनिया में क्या हैसियत रखती है। कलीसिया खुदा का मक़दस है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और उसके बाद का, तुम कीमत से खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। यानी खुदा के लोग, खुदा की मलकियत है, हम खुदा की पोजेशन में। हम में से कोई भी शख्स ये क्लेम कर सकता है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। अक्सर आपने सुना भी होगा, अक्सर आपने कहा भी होगा कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो मर्जी करा, मैनू कौन रोक सकता। लेकिन ईमानदार अपने नहीं, कीमत से खरीदे गए हैं और खुदा के हैं। यीशु के वसीले से खुदा के लोग हैं। कीमत क्या दी गई है? यीशु का बेशकीमत खून हमारी कीमत है, जिसके वसीले से उसने हमें दुनिया से अलग किया है, उसने हमें खरीदा है, उसने हमें अपने लोग बना दिया है, उसने हमें अलग किया है, उसने हमें बरगजीदा किया, चुना है, उसने हमें शाही कहनों का फिरका बनाया। ऐसे लोग जो आजादी के साथ खुदा के पास आ सके, कोई डर खौफ ना हो। कलीसिया और दूसरे लोगों में यही फर्क है। कलीसिया आजादी रखती है कि वो खुदा के पास आ सके। कलीसिया के अंदर, कलीसिया के ईमान में खुदा गजब वाला खुदा नहीं है। कलीसिया ये ईमान रखती है कि हम खुदा के लोग हैं, अलग किए हुए चुने हुए लोग हैं। कलीसिया ये जानती है कि हमें खुदा ने अपने बेटे यीशु के खून से खरीदा है ताकि हम उसके लोग हों, ताकि हम अपनी जिंदगी से उसकी खूबियों को जाहिर करें। और खुदा ने यीशु के वसीले से कलीसिया को जिन बातों के लिए चुना है, अभी हम उस पर बात भी कर रहे हैं कि कलीसिया को खुदा ने इसलिए अलग किया है, खास मलकियत बनाया ताकि उसकी खूबियां जाहिर करें। और उसमें मैं आपके सामने, अभी हम उसको दोहराते भी नहीं हैं, 3 बातों को कंक्लूजन के तौर पर रखना चाहता हूं कि क्यों खुदा ने हमें अलग किया, क्या वजह थी, क्यों खुदा चाहता है कि खुदा के लोग दुनिया से अलग हों। अगरचे हम भी इस दुनिया में रहते हैं, इंसानों के दरमियान रहते हैं, इंसानों की तरह ही खाते पीते हैं, दूसरे इंसानों की तरह ही लिबास जो है वो ओढ़ते हैं, पहनते हैं, जुबान एक है, तरीक़ेकार जिंदगी गुजारने के एक हैं, लेकिन उसके बावजूद कलीसिया को खुदा ने जिम्मेदारी सौंपी है कि कलीसिया इस दुनिया में एक एजाज के साथ रह सके। कलीसिया, चर्च, आप लोग, मैं, उस चर्च, उस कलीसिया का हिस्सा है जिसको खुदा ने यीशु के वसीले से चुना है, अलग किया है, ताकि हम इस खुदा के एजाज को, खुदा के दिए हुए एजाज को जान सकें, इस प्रिविलेज को अपनी जिंदगी में जान सकें कि आई एम प्रिविलेज्ड। बहुत सी बातों में हम लिखते हैं आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव दिस पोजीशन, मुझे ये एजाज हासिल है कि मुझे ये रुतबा मिला है,
मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने ये काम किया है, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मुझे एक बड़े रुतबे के लिए चुना गया है। मुख्तलिफ तरह से दुनवी रुतबों के लिए हम फ़ख्र कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां होने के लिए चुने गए हैं, ताकि हम उसकी मलकियत हो। दूसरा, खुदा ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसकी ताबे फरमानी करें। खुदा ने हमें ऐसे नहीं चुना बगैर किसी मकसद के। खुदा कोई नहीं कि कोई बगैर मकसद के लिए खुदा काम करे। खुदा एक मकसद के तहत इस दुनिया को चला रहा है, खुदा एक मंसूबे के तहत इस दुनिया को चला रहा है। खुदा बेमकसद इस दुनिया को ना बनाया है, और ना ही इस दुनिया की आज तक हिफाजत जो है या इस दुनिया को जो संभाला है वो बगैर किसी मकसद के संभाला हुआ है। खुदा का मकसद है कि खुदा जिनको उसने चुना है उनसे ताबे फरमानी करवाए, कि उसके लोग जो चुने गए हैं वो उसकी ताबे फरमानी करें। जो चुने गए लोग हैं, खुदा ने नहीं इसलिए चुना है कि वो उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, और सिर्फ उसी की प्रस्तिश करें, सिर्फ उसी की इबादत करें। इन तीनों जिम्मेदारियों को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि बतौर ईमानदार जब हम इस दुनिया में अलग किए गए हैं, खुदा के लोग हैं, बड़ा ही हमारा अच्छा क्लेम है, बड़ा ही खुश करता है हमें, बड़ा ही हमें अट्रैक्टिव लगता है, और हम लोगों के सामने ये दावा भी कर सकते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। लेकिन इस जिम्मेदारियों को, इन जिम्मेदारियों को ना भूलें जिनके सबब से खुदा ने हमें अलग किया है। अगर इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे तो फिर इस क्लेम का कोई फायदा नहीं है। जो पतरस ने एहसास दिलाया कलीसिया को, उसका कोई फायदा हमारी जिंदगी में नहीं है। इट हैज नो यूज, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, अगर कोई फायदा नहीं है, इसका यूजलेस है हमारे लिए। ये जो पतरस ने इतनी खूबियां में गिनवा दी, हमें इतना खुश कर दिया है कि हम दुनिया से अलग हैं, हम इसराइल से अलग हैं, और इसराइल से बेहतर खुदा ने हमें चुन लिया है ताकि हम उसके लोग हो जाएं। एक प्रिविलेज के साथ चुन लिया है, एक एजाज के साथ, जिसका इंसान काबिल ही नहीं है, उसको उसके वसीले से हमें चुन लिया है। तो फिर अगर इसके वजह से हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं है तो ये क्लेम यूजलेस है। पतरस की बातों का हमारी जिंदगी में कोई असर या इफेक्टिवनेस नहीं है। खुदा के इस बड़े काम का हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं है। खुदा के इस बड़े फजल का हमारी जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उसका फायदा नहीं है, कोई इफेक्टिवनेस नहीं है अगर हम अपने आप को उसकी ताबे फरमानी के लिए देते, अगर हम उसकी वर्शिप नहीं करते, अगर हम उसकी इबादत नहीं करते, उसकी सर्विस के लिए, उसकी खिदमत के लिए तैयार नहीं होते, अगर हमारी जिंदगी से उसकी खूबियां जाहिर नहीं हो रही, तो फिर ये क्लेम हमारी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखता। उन लोगों की जिंदगी में जरूर हैसियत रखता है जो अपनी जिंदगी से खुदावंद को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बतौर कलीसिया ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल हमें बतौर कलीसिया, बतौर खानदान, बतौर ईमानदार अपने आप से पूछने की जरूरत है कि अगर मैं ये कहता हूं कि खुदा ने मुझे चुन लिया है, मुझे अलग कर लिया है, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, तो क्या हमारी जिंदगी से खुदा की खूबियां जाहिर हो रही? आज अपनी जिंदगी से अपने आप से पूछें कि मेरे कौन से काम हैं जो खुदा की खूबियां जाहिर कर रहे हैं, और कौन से काम हैं जिस दुनिया की तरह के, जिनसे खुदा नहीं बल्कि दुनिया लोगों को नजर आ रही है। कलीसिया इस दुनिया में दुनिया से मुतासर होने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को मुतासर करने के लिए, दुनिया का असर कबूल करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर असर छोड़ने के लिए कायम की गई है। दुनिया की रस्मों को अपनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ईमान और अपनी गवाही से दुनिया को बदलने और दुनिया की रस्मात को बदलने के लिए कायम की गई है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, जरूर अपने आप से ये सवाल पूछें
कि क्या मैं खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर कर रहा हूँ? अगर नहीं तो आज खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से अपनी खूबियों को ज़ाहिर करे। मेरी खूबियाँ नहीं, खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर। आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी सोच को बदलें, जिसमें हर इंसान अपनी खूबियों को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी अच्छी बातों को लोगों पर जाहिर करना चाहता है। आए आज दुआ करें कि खुदा की खूबियाँ, खुदा के काम, उसकी मर्जी मेरी जिंदगी से जाहिर। आए दुआ करें। खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं। खुदावंद तू मदद करता है। खुदावंद हमारी खूबियां नहीं, तेरी खूबियां हमारी जिंदगी से जाहिर हो। हमारे काम नहीं, तेरे काम हमारी जिंदगी से जाहिर हो। हमारी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हमारी जिंदगी से पूरी हो। खुदावंद एक एक को छू, बेटे और बेटियों को, भाई और बहनों को, मुझे, हम में से हर एक को छू। खुदा पाक तू में बदल दे। खुदा पाक तू मदद कर, ताकि हम जो इस दुनिया से अलग किए गए हैं, चुने गए हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा की खास मलकियत हैं, यीशु के खून से खरीदे गए हैं, इस एजाज को हकीर ना जाने, बल्कि अपनी जिंदगी से तेरी खूबियां जाहिर कर सकें। बाप तू हमारी मदद कर, हमारी जिंदगी से यीशु जाहिर हो सके। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 458 458 गाएंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। गीत नंबर 458 458। और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करें।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि आज हम तेरी हजूरी में आ सकें और बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद इस हदीये के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से लौटाया है। इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारा यहाँ पर आना बतौर कलीसिया इकट्ठा होना तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद जब हम यहाँ से रुखसत होने वाले हैं तेरा फजल तेरा रहम तेरी हिफाजत अपने लिए मांगते हैं। इस हफ्ते को खुदावंद हमारे लिए मुबारक ठहरा और हमारी हिफाजत कर। हमें हादसात से बीमारियों के हमलों से महफूज रख और कलीसिया के लिए खुदावंद खुशहाली ईमान की मजबूती और बरकत मांगते हैं। खुदावंद हम में से हर एक के साथ बेरोजगारी यस्सु के नाम से जाती रहे। जो लोग कर्ज के बंधनों में फंसे हुए हैं यस्सु के नाम से वो रहाई पाएं। तेरे लोग बरकत पाएं, आज़ादी पाएं, ईमान में मजबूत और कायम रहें। और खुदावंद पाकिस्तान में मसीही लोगों की हिफाजत कर। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, तरक्की दे, खुशहाली दे। अपने लोगों को इस मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे और हमारे मुल्क को महफूज कर। पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती मांगते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान खुदावंद सलामती और अमन को मांगते हैं ताकि ये पूरी दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं। तशरीफ रखें। ऐसे बनाते हैं।
बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर में आने के लिए तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह बड़ी तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत पेश में खून से धोई जाएं और हम उसमें रोह में हमेशा बसे। आमीन। खुदावंद, हम बड़े ईमान के साथ इन तमाम अज्जा को तेरी हुजूर में पेश करते हैं और दिलो जान से ये अर्ज करते हैं कि तू अपनी पाक और ज़िंदगी बख्श रूह को हम पर और इन बख्शिशों पर नाज़िल फरमा कि ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत हो जाए और ये प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो जाए और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने वाले हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूल होकर तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाए। उसी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ।
ابن आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास है वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उससे कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं।
की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा, मैं हूँ जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा।
सर को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ काबिल मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं। तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजलो करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा है। तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के स्वाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करें। उसी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुलबाद होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा का बिल्कुल बाप, हम तेरी हमद करते तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुश करते, तेरा जलाल जाहिर करते, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समय से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर ने खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।
हैं